हेलो 10th साइंस चैप्टर नंबर 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई अभ्यास प्रश्न हम कर रहे हैं और अभ्यास प्रश्न भी हम पेज नंबर एनसीईआरटी की है किताब है आपके पास, वो 87 प्रश्न पे आप खोल लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया लगा हुआ। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, कुछ सदस्य नीचे दिए थे, उनका इम्पोर्टेंट सदस्य हैं वो जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं। और हमने पिछले वीडियो में भी हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, किस तरह से समझते हैं, किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, ये आपको समझा दिया है। तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो मैंने एक हेडिंग डाला, समजातीय श्रेणी, उदाहरण मैं आपको बता दूंगा अभी। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह होता है को उनके बढ़ते अथवा घटते अणुभार के क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी बनती है जिसे समजातीय श्रेणी हम कहते हैं। देखिए, उनका समान क्रियात्मक समूह होता है। जैसे हम फैमिली मेंबर नहीं होते हैं कि कमल शर्मा, रवि शर्मा है, इस तरह रोहिता शर्मा, इस तरह से कहते हैं, तो इसी तरह से वो एक फैमिली के सदस्य हो गए। अन्य कोई लगाएंगे सिंह, अन्य कोई लगाएंगे कुछ कुमार, इस तरह से अलग अलग फैमिली के अलग अलग सरनेम होते हैं। तो उसी तरह से इन्होंने बताया कि क्रियात्मक समूह समान, जैसे एल्डिहाइड का CHO CHO के सदस्य अलग होंगे, एल्कोहल के OH वाले अलग होंगे, ठीक है नहीं। तो वो जो सदस्य होंगे उनका क्रियात्मक समूह समान और उनके बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाए या फिर घटते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाएगा तो एक श्रेणी बन जाती है। उसी को समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज उसको कहा जाता है। ओके, तो आइए हम उसका उदाहरण देखें। तो उदाहरण के द्वारा तो बहुत ही मजेदार आपको समझ में आएगा। लिखता हूं मैं उदाहरण। उदाहरण जैसे एल्केन का परिवार है, एल्केन के सदस्य हैं, एल्केन श्रेणी के सदस्य निकाल के देखेंगे। उसका सूत्र है CnH2n+2। आपको सूत्र से देखने से पता चल जाएगा कि जो n है वो कार्बनिक यौगिकों की संख्या है, कार्बन की संख्या है। तो ये पूरा यौगिक बनेगा। तो कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दुगने से गुणा हो रही है, ठीक है, दुगना हो रहा है उसका, और 2 प्लस और हो रहा है। तो कोई सदस्य निकाल के देख लेते हैं ना, एक सदस्य बना के देख लेते हैं इससे। देखो, यहाँ कार्बन की जगह मैं 1 लिख रहा हूँ यहाँ, और हाइड्रोजन कितने बनेंगे, n की जगह 1 लिख रहा हूँ +2। तो क्या हुआ देखो, यहाँ बना के देखें तो कार्बन 1, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने, 2 × 2 और 2 4 हो गया हाइड्रोजन। इस तरह से ये सदस्य बन गया। अब कार्बन सिंगल यहाँ पर 1 लिखना आवश्यक नहीं है। तो ये सदस्य बना हमारा CH4। इसी तरह से यहाँ रखें हम 2, यहाँ रखें 2, तो यहाँ रखेंगे हम 2, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया, नहीं हो गया, तो कितना हो जाएगा अगला सदस्य, कार्बन की संख्या 2, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 से दुगना, डबल, 2 का डबल कितना 4, और 4 में 2 पीस और जोड़ दिए ये वाले, तो कितना हो जाएगा 6। ऐसी कार्बन की संख्या 3 हो तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 का डबल करो पहले 6, और 2 पीस और जोड़ दो ये वाले, तो कितना हो जाएगा 8। ऐसी कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी 4, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 का डबल करो 8, और 2 पीस और डाल दो उसमें, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 10। ऐसी कार्बन की संख्या 5, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी फिर 12, मतलब 5 दूनी 10 और 2 12। इस तरह से हम देखते हैं ये सदस्य हमें मिल गए। और किसके सदस्य हैं ये, इसके सदस्य हैं, एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य हैं ये। और एक खास विशेषता मैं बता देता हूँ कि इस सदस्य और इस सदस्य के बीच में CH2 का अंतर आएगा। भाई कार्बन और हाइड्रोजन का कितना अंतर चलेगा, क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर आएगा। और एक ही श्रेणी का सामान्य सूत्र वो होगा, वो समान होगा, मतलब प्रत्येक सदस्य का सामान्य सूत्र एक समान होगा। समझ में आ गई नहीं, ये विशेषता है इसकी भाई। हालांकि मैं विशेषता आपको नहीं बता रहा हूँ, कोई एक उदाहरण और लेके देखें, जैसे एल्कीन का लेके देख लें। चलो एल्कीन लिख लेता हूँ मैं। एल्कीन का सामान्य श्रेणी का सूत्र होता है, श्रेणी लिख लिया अपने आप, कोई बात नहीं, श्रेणी क्या है, CnH2n। ये तो बहुत ज़्यादा सरल है, बता कार्बन है उससे दुगना हाइड्रोजन है, तो कार्बन की संख्या मान लो 2 लिख लेते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 4, डबल करें ना, कार्बन से दुगना हाइड्रोजन।
ऐसी अगला देखें, कार्बन की संख्या 3 तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, डबल करें, एन की जगह डबल कितना करें 6, 3 का डबल 6 हो गया। कार्बन की संख्या मान लो 4 तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगी। इस तरह से हमें एक श्रेणी प्राप्त हो रही है ये, ठीक है, ये सदस्य हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें सदस्य प्राप्त हो गए तो हमने बताया देखो यहाँ हाइड्रोजन कितनी है 4, यहाँ हाइड्रोजन कितने 6, यहाँ कार्बन कितने 2, यहाँ कार्बन कितने 3, तो इनके बीच में भी CH2 का अंतर आएगा। किसी भी जो एक ही परिवार के सदस्य हैं उनके क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर आता है। और एक ही श्रेणी का सामान्य सूत्र समान होता है, एक ही श्रेणी मतलब ये इस वाली श्रेणी का सामान्य सूत्र समान, तो ये इसकी विशेषता हुई। चाहे लिख लो यहाँ पर विशेषता के लिए तो नहीं पूछा गया लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है नहीं। विशेषता, एक ही श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र कैसा होता है, समान होता है भाई, सही है नहीं, समान होता है। हाँ दूसरा देखें, देखो किन्हीं भी मतलब चाहे इसमें क्रमागत, किन्हीं भी क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। कैसे देखें करके देखो, अच्छा यहाँ कितनी है, कार्बन 2 है, कार्बन यहाँ कितनी है 2 में से 1 घटाओ कितना रह गया 1। हाइड्रोजन कितनी है 6 में से 4 घटाओ, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन हटाओ कितने बच जाएंगे, देखो 2 बचेंगे नहीं बचेंगे। इस तरह से चाहे इसमें देख लो, इसमें देख लो, चाहे इसमें देख लो, चाहे इसमें देख लो। देखो यहाँ कितना 5 है और यहाँ कार्बन कितना है 4 है, तो 5 में से 4 चला जाएगा तो कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी 1 रह जाएगी देखिए। और 12 है तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ 10 है, तो 12 में से 10 चले जाएंगे कितने रह जाएंगे 2। तो कुल मिलाकर के CH2 का अंतर आता है, वही एक पहचान है, बहुत बड़ी विशेषता होती है, ठीक है, किसकी, सजातीय श्रेणी की। अगर सजातीय श्रेणी सदस्य नहीं है, जैसे ये और ये सदस्य सजातीय श्रेणी के हैं नहीं है, पता चल जाएगा। देखो कार्बन की संख्या 2 है यहाँ पर और यहाँ कितनी है 1, तो 2 में से 1 घटाए तो ये तो बढ़ गया, ये तो बहुत बढ़िया हुआ भाई। और ये 4 है तो ये 4 है तो हाइड्रोजन तो गायब हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, एक ही सदस्य नहीं है, मतलब एक ही श्रेणी नहीं है, ये समजातीय श्रेणी नहीं है एक, ठीक है। ऐसे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कार्बन की संख्या तो 1 बच जाएगी, लेकिन यहाँ 6 है, यहाँ 6 है नहीं बनेगी, इसलिए वो समजाती नहीं है, बल्कि ये समझाती हैं, ये समझाती हैं। ऐसी ही मैंने एल्केन का बताया, ऐसी एल्कीन का उदाहरण हो सकता है, ऐसी एल्काइन का भी उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताओं के लिए अलग से सवाल आ सकता है कि समजाती श्रेणी की विशेषताएं क्या होती हैं, तो आप ये बता सकते हो। मैंने हालांकि 2 ही बताई हैं, समजाती श्रेणी की विशेषता 2-3 और हो सकती हैं। तो बहुत ही बढ़िया ढंग से आप यदि सीखना चाहते हैं समजाती श्रेणी का, हालांकि मैंने इसका उत्तर आपको दिया है, जो प्रश्न आपको दिया है, लेकिन समजाती श्रेणी तो हम सिखा चुके हैं, तो आइए उसके लिए वीडियो ये वाला देखें, बहुत मज़ेदार है, सब कुछ सीख जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। देखिए भाई, हमने अंतर बहुत बढ़िया ढंग से आपको समझाया है, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में क्या अंतर है, और दोनों को टॉपिक को अलग अलग भी समझाया है, ठीक है, कर चुके हैं। तो आइए इस प्रश्न को भी यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो में। ओके, चलिए अगला प्रश्न करते हैं अब।